अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने ओम्स लॉ, इलेक्ट्रिक करंट, करंट डेंसिटी और कन्वेंशनल करंट के डायरेक्शन ऑफ करंट के बारे में हमने स्टडी किया था। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के बारे में स्टडी किया था। नेक्स्ट टॉपिक हमारा डीसी सर्किट्स के बारे में है, जिसमें हम डायरेक्शन ऑफ करंट को डायरेक्ट करंट के लिहाज से सर्किट को स्टडी करेंगे। डीसी सर्किट जो है, हम एक ऐसा सर्किट है जिसमें डायरेक्ट करंट फ्लो कर रहा होता है ड्यू टू सोर्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड बैटरी। तो यहाँ से हम एक अपना बेसिक सर्किट को डिफाइन कर सकते हैं कि बेसिक सर्किट all circuit electric circuits have three main parts: a source of energy, a closed path and device which uses the energy. डायरेक्ट करंट ऐसा करंट है जो कि विद द टाइम जिसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती, और बैटरी जो कि हम नॉर्मल यूज़ करते हैं, वो किसी भी अमाउंट की हो सकती है, 1.5 वोल्ट की, 12 वोल्ट की। तो यहाँ पे वो बैटरी हमें डायरेक्ट करंट फ्लो करवाती है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो ये हमारा एक क्लोज पाथ है, और ये वो डिवाइस है लाइट बल्ब। तो किसी भी सर्किट में अगर ये यहाँ पे कोई भी स्विच होगा या ओपन होगा ये सर्किट, तो हम उसको कहेंगे ओपन सर्किट। अगर ये अभी ये क्लोज सर्किट है, तो जब तक अगर ये सर्किट ओपन होगा तो ये दिस डिवाइस विल नॉट वर्क। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिकल सर्किट्स कंसिस्ट ऑफ बैटरीज, और उसके बाद कोई भी डिवाइसेस हों, रेजिस्टर्स हों, कैपेसिटर्स हों, उन पर एक उसके कॉम्बिनेशन को हम इलेक्ट्रिकल सर्किट कहते हैं। तो बैटरी एस्टैब्लिश एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कनेक्टिंग वायर्स, जैसे कि ये बैटरी है, पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करती है। एंड फील्ड अप्लाइड अ फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन इन द वायर। जो वायर है जो कि मेटेलिक कंडक्टर है, उसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स अप्लाई करती है और वहाँ पे डायरेक्ट करंट फ्लो करता है। डायरेक्ट करंट when a current in a circuit has a constant magnitude and direction, जैसा कि मैंने बताया कि स्ट्रेट लाइन में constant मैग्नीट्यूड है, उसकी एक ही डायरेक्शन है करंट की। तो वहाँ पर उसको हम कहते हैं डायरेक्ट करंट, बिकॉज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ अ बैटरी इज कांस्टेंट, द बैटरी प्रोड्यूसेस द डायरेक्ट करंट। तो बैटरी इज आल्सो नोन एज द सोर्स ऑफ ईएमएफ। यही हम आगे हमारा टॉपिक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में भी है, और आगे हम इसको मज़ीद अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो होता है किसी भी सर्किट में, उसको हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय द फ्लो ऑफ फ्लूइड, वाटर फ्लोइंग थ्रू अ पाइप। जैसे कि ये पंप वही फंक्शन कर रहा है जो कि एक बैटरी फंक्शन कर रही है। पंप वाटर को प्रोड्यूस नहीं करता, पंप क्या करता है, वाटर को आगे फ्रॉम ज़मीन से जहाँ से भी वो वाटर को ले रहा है, और उसको आगे पाइप्स के थ्रू आगे वाटर के फ्लो को जारी रखने के लिए उसको हम यूज़ करते हैं। इसी तरह बैटरी भी एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है, और चार्जेस को पंप करने के लिए हम बैटरी को यूज़ करते हैं। क्योंकि जब वायर के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स इस डिवाइस से गुजरते हैं तो उनकी कुछ एनर्जी में कमी आ जाती है, और उस कमी को पूरा करने के लिए बैटरी पंप का काम करती है। तो ये दिस इज द एनालॉजी बिटवीन द बेसिक पंप एंड बैटरी। तो नेक्स्ट हम इसको स्टडी करते हैं कि कोई भी हमारे पास जो बेसिक सर्किट है, बैटरी का सिंबल हम ऐसे शो करते हैं। ठीक है, आप सबसे पहले आपको सर्किट्स में मुख्तलिफ कंपोनेंट्स के सिंबल्स का पता होना चाहिए। वायर को
हम लाइंस के साथ शो करते हैं रजिस्टर्स जैसे कि कोई हर्डल क्रिएट की हुई है रास्ते में, हमने उसका उसका सिंबल रजिस्टर का ये है। बल्ब का हम सिंबल यूज़ करते हैं, जंक्शन है, नोड है, उसके हम या पॉइंट ऐसे हम शो करते हैं। कैपेसिटर टू पैरेलल लाइंस के साथ शो करते हैं। स्विच की सिंबल हम ऐसे यूज़ करते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये सोर्स और ये लोड है, तो इसका हम यहाँ पे सिंपल बैटरी के लिए हम यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव बैटरी थोड़ी सी अगर ज़्यादा क्वांटिटी की है तो उसके लिए हम डबल लाइंस के साथ भी, एक पॉजिटिव के लिए बड़ी लाइन और नेगेटिव के लिए एक छोटी लाइन, ई एप्सिलॉन के साथ हमारा ईएमएफ सोर्स ऑफ ईएमएफ एनर्जी है, सोर्स ऑफ तो इसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं और आर इज द फॉर द रजिस्टर। तो ये इसका इक्विवेलेंट रजिस्टर सर्किट है। इसी तरह अगर हमारे पास एक रजिस्टर एंड कैपेसिटर है और बैटरी है, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो इसका एब्स्ट्रैक्ट पिक्चर ऑफ दिस सर्किट इज दिस सर्किट डायग्राम। तो इस तरह आपको सर्किट डायग्राम्स का नॉलेज होगा ही। तो अगर हम ये आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन हम जब हम जूम पे क्लास ले रहे थे तो मैंने किया था कि ये फॉर सर्किट्स हैं, तो इनमें कौन सा विच ऑफ दिस डायग्राम रिप्रेजेंट द सेम सर्किट। तो इसका आंसर है ए बी एंड डी आर द सेम सर्किट्स, बिकॉज ये देखें ये भी पैरेलल में लगे हुए। बैटरी कैपेसिटर and resistance are parallel, बैटरी कैपेसिटर एंड यहाँ पर ये रजिस्टर और पैरेलल, और इसमें ऐसा नहीं है, ये दोनों ये सारे तीनों सीरीज में है। तो ये वैसे ही ये वायर एक लगी हुई है, ठीक है। इसमें भी अगर हम देखें तो ये तीनों कंपोनेंट्स पैरेलल में लगे हैं। अब पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम वोल्टेज भी कहते हैं, ईएमएफ भी कहते हैं, बैटरीज किसी भी टाइप की हो सकती हैं जिनकी डी ए डबल ए 1.5 वोल्ट की होती हैं, उसको हम ई चेंज पोटेंशियल डिफरेंस वी इनके सिंबल्स के साथ हम यूज़ करते हैं। बैटरी अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल में मटेरियल होता है, सॉल्यूशन होते हैं जिनकी वजह से उनके अंदर इलेक्ट्रॉन को वो ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम one terminal to the other terminal. There is a potential difference between these poles. The maximum potential difference a power source can have is the called the electromotive force. And इसको हम simply this is not a force. इसकी भी historical reason है कि शुरू में जब बैटरी को लिया को एज अ सोर्स ऑफ ईएमएफ को लिया गया, तो उसको ये सोचा गया कि ये फोर्स प्रोवाइड करती है, ये एज अ फोर्स है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो लेकिन जब बाद में स्टडी किया गया तो इसमें ये दिस इज अमाउंट ऑफ एनर्जी पर चार्ज। पंपिंग चार्ज के लिए हम यूज़ करते हैं। पंपिंग चार्जेस क्या है? इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस बैटरी एज अ चार्ज पंप हम यूज़ करते हैं इसको। तो स्टेडी चार्ज, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सिंपल सा सर्किट है, ये सोर्स ऑफ ईएमएफ है और यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है दिस रेजिस्टेंस आर, और करंट के डायरेक्शन कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन हम ले रहे हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो by doing on the charge carrier maintain a potential difference between a pair of per terminal. This device is called an EMF device. तो नॉर्मली ये बैटरी है EMF डिवाइस, और EMF डिवाइस जो और भी हमारी डेली लाइफ में है वो इलेक्ट्रिकल जनरेटर है, जो कि हमारे होम्स क्रिएट द पोटेंशियल डिफरेंस इन आवर होम्स एंड वर्क प्लेसेस। अदर EMF सोर्सेज हैं सोलर सेल्स एंड फ्यूल सेल्स, इसके बारे में हम मज़ीद पढ़ेंगे। अब जैसा कि अगर हम ये सर्किट देखें, इसमें ये रेजिस्टेंस और वायर इस केस में भी हमने इग्नोर किया हुआ है। यहाँ पे कोई डिवाइस है, रेजिस्टेंस कैपेसिटर है, तो ओहम्स लॉ के थ्रू हमें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू आई आर है। करंट फ्लो कर रहा है फ्रॉम पॉजिटिव नेगेटिव। बैटरी कनेक्ट कर रही है जो कि यहाँ पे पंप करने के लिए यूज़ हो रही है, पॉजिटिव चार्जेस फ्रॉम नेगेटिव टू
पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। बैटरी असल में सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, लेकिन ये जस्ट पम्प द इलेक्ट्रॉन्स, raise the energy of the electron as they move from positive to the negative terminal of battery। लेकिन यहाँ पर हमें एक और हमें कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन तो इस तरफ ही है, लेकिन हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स की हम बात कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स हैं नेगेटिव चार्जेस हैं और उसकी डायरेक्शन अपोजिट टू द कन्वेंशनल करंट है, यानी कि फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल है। तो उस केस में क्या है, battery remains constant potential, raise the electron as they move from positive to the negative terminal of the battery। तो उसकी एनर्जी को रेज करती है बैटरी। और ड्रेन बैटरी का मतलब क्या है कि एग्जॉस्टेड सोर्स ऑफ एनर्जी आर नॉट दैट इलेक्ट्रॉन्स आर रेज्ड अप। और केमिकल रिएक्शन रेज द एनर्जी ऑफ द बैटरी ड्यूरिंग चार्जिंग। केमिकल रिएक्शन वहाँ पे होना बंद हो गया तो फिर वो बैटरी को हम वहाँ पे चेंज कर सकते हैं। एक और पिक्चर है जो कि मुझे अच्छी लगी थी कि हम उसके थ्रू हम बैटरी को और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि एनर्जी चेंज ऑफ चार्जेस इन अ बैटरी इज़ द सोर्स ऑफ ईएमएफ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वर्क करके आ रहे हैं चार्जेस, और बैटरी क्या करती है, उनके अंदर एनर्जी इतनी प्रोवाइड कर देती है कि पहले अगर वो थके हुआ है कोई तो वो बहुत अच्छे तरीके से भागने दौड़ने लग जाता है। सब एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी टू चार्ज। अब नेक्स्ट हम इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे इसके कंसेप्ट को। इफ़ अ सर्किट हैज़ एनी रेजिस्टेंस, फॉर एग्जांपल हमारे पास रेजिस्टेंस है लगी हुई है कोई बैटरी के साथ, और इसमें हमारे पास करंट को फ्लो करने के लिए हमें सोर्स ऑफ चार्ज चाहिए, सिंक ऑफ चार्ज चाहिए एंड सम सॉर्ट ऑफ पंप टू कीप द चार्ज मूविंग। तो इस केस में इस एग्जांपल में क्या है, इलेक्ट्रिकल जनरेटर जो है यहाँ पे बैटरी है, पॉजिटिव टर्मिनल सोर्स है, नेगेटिव टर्मिनल में चार्जेस यहाँ से निकल रहे हैं पॉजिटिव टर्मिनल से, इस पर रेजिस्टेंस से फ्लो करके यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल में आ रहे हैं, सिंक हो रहे हैं। और जो बैटरी है फिर दोबारा उनके अंदर इतनी चार्ज को इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी दे देती है कि वो दोबारा फिर पॉजिटिव टर्मिनल पंप करती है टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल। तो यहाँ पर अगर हम इसको एनर्जी को ग्रेविटेशनल एनर्जी के साथ भी इसको हम कर सकते हैं, इसको कंपेयर कर सकते हैं। रेजिंग द पोटेंशियल व्हाट द बैटरी डज इज लाइक रेजिंग अ बॉल टू अ हायर पोटेंशियल। जैसे कि यहाँ पे है कि ये रेज कर रहा है ये खिलाड़ी इस बॉल को, इसी तरह बैटरी भी इलेक्ट्रॉन्स को रेज करती है। तो प्रोवाइड अ पोटेंशियल which which provide a potential which causes the charge to flow around a circuit। उसके बाद अगर हम इसके लिहाज से वही पंप वाली है, यहाँ पे एक और एग्जांपल कि charges move the circuit, they lose their potential energy to resistance and electromotive force makes current flow। In spite of the name, this is not a force but rather a potential difference। और इसको EMF हिस्टोरिकल रीजन की वजह से ही कहते हैं। इसमें भी इसको पॉजिटिव टर्मिनल के लिए इतना ले लें वाटर के फ्लो को, और यहाँ से जनरेटर ये पंप को इसको वाटर को पंप कर देता है टूवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल, और फिर वाटर का फ्लो होता है, फिर यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल की तरफ से फिर पंप हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि हैंड पंप हम घर में यूज़ करते हैं, हमारा हार्ट भी एज ए सोर्स ऑफ ईएमएफ ही काम कर रहा है, हमारे ब्लड को पंप करता है और वो सर्कुलेट करता है थ्रू द बॉडी। तो ये हम कुछ एग्जांपल दे सकते हैं, ईएमएफ की नॉलेजी नाम दे सकते हैं। उसके बाद क्या आ जाता है, एग्जांपल्स ऑफ सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। उसके अंदर बैटरी है, बैटरी और सेल कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, generators converts mechanical energy into electrical energy, and solar cell convert light energy into electrical energy, thermocouple convert heat energy into electrical energy। अब इसको थोड़ा सा और मज़ीद स्टडी करते हैं कि ये पंप कैसे होते हैं। अब जब सर्किट ओपन है मीन्स और अभी हमने स्विच ऑन नहीं किया,
तो ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी VB है और ये हायर पोटेंशियल पे है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी BA, उनके दरमियान डिफरेंस को हम VAB से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दिस इज़ आइडियल EMF सोर्स हमने यहाँ पे भी शो किया हुआ है। तो यहाँ पे ये जो पॉजिटिव चार्ज है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव ये यहाँ पे शो की हुई है। और यहाँ पे दो फोर्सेस उस पर एक्ट कर रही हैं चार्ज पे, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टेंडिंग टू मूव चार्ज टू द हायर पोटेंशियल एंड क्योंकि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन की वजह से, ठीक है। उसके अलावा क्या है, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड F इज इक्वल टू QE, वो भी यहाँ पे एक्ट कर रही है डाउनवर्ड। ये दो फोर्सेस यहाँ पे एक्ट कर रही हैं और चार्जेस व्हेन द EMF सोर्स इज नॉट FN और इज इक्वल टू FE, यहाँ पे अभी इक्वल हैं दोनों। तो यहाँ पे दोनों नेट मोशन यहाँ पे नहीं है चार्जेस की। अभी जब हमने कनेक्टिंग नहीं किया है, ये EMF इन ओपन सर्किट है। जब क्लोज सर्किट क्लोज है उस केस में क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल भी यहाँ पे सर्किट, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई है और करंट मूव करना शुरू हुआ है यहाँ पे। तो व्हेन अ रियल EMF source is connected to a circuit VAB and thus FE fall मीन्स के ये जो FEQE है इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द नेगेटिव एंड पॉजिटिव टर्मिनल, वो फॉल कर जाएगी। और जो ये FN नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टेंडिंग टू मूव द चार्ज हायर पोटेंशियल, यहाँ पे जो फोर्स मौजूद है ड्यू टू केमिकल रिएक्शन, वो वहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस को जो चार्ज है उसको टूवर्ड द हायर पोटेंशियल मूव करवा देगी। द FN डज वर्क ऑन द चार्जेस। तो इस केस में यहाँ पे पोटेंशियल अक्रॉस टर्मिनल क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इन सर्किट कॉजिंग चार्जेस टू मूव थ्रू दिस सर्किट। तो इसके अलावा क्योंकि इस यहाँ से हम इसकी ये जो बाकायदा से आप इसकी डेफिनेशन EMF फोर्स की और ये सर्किट डायग्राम बनाकर इसको सही तौर से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं और उसकी इक्वेशन लिख सकते हैं। इन एनी टाइम interval dt a charge dq passes through any cross section of the circuit as shown in the, यानी ये cross section A and A prime, this same amount of charge must enter the EMF device at the low potential and leave at the high potential end. The EMF must be an amount of work dW on the charge dq to force it to the move in this way. Means कि यहाँ पे बैटरी के ऊपर कोई वर्क डन हो रहा है, ठीक है। ये वर्क डन हो रहा है, अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज जो है उसको हम EMF कहते हैं। एप्सिलॉन इज इक्वल टू dW ओवर dQ, डेफिनेशन होता है EMF। यूनिट क्योंकि ये फोर्स नहीं है, न्यूटन इसकी यूनिट नहीं है, इसका जस्ट नाम ही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, लेकिन इसके यूनिट्स हैं वोल्ट। वोल्ट को जॉल पर कूलम से शुरू करते हैं। इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पे आइडियल EMF डिवाइस एंड रियल EMF डिवाइस के बारे में भी थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। आइडियली EMF डिवाइस ऐसी डिवाइस है कि जब हम उसको हैज़ नो इंटरनल रेजिस्टेंस टू द इंटरनल मूवमेंट ऑफ चार्ज फ्रॉम द टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड व्हेन वी चेक द, यहाँ पे हम पोटेंशियल चेक करते हैं अगर बैटरी की थ्रू वोल्ट मीटर, तो वो एग्जैक्ट बैटरी की जितनी 12 वोल्ट है तो 12 वोल्ट ही शो करता है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। रियल बैटरी में हैव सम इंटरनल रिएक्शन ड्यू टू इंटरनल मूवमेंट ऑफ द चार्ज, इंटरनल केमिकल रिएक्शन की वजह से वहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस होती है टू द मूवमेंट ऑफ द चार्ज। तो उसको हम यहाँ पे R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब वो चेक किया जाता है उसकी वोल्टेज, तो वो थोड़ा सा कम आती है एज़ कम्पेयर के 12 वोल्ट के बजाय 11.5 आ जाएगी, ठीक है, जब उसको चेक करेंगे। तो इंटरनल रेजिस्टेंस द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्ज
यहाँ से हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, द पोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल ऑफ द बैटरी, or battery is called the internal resistance of source of EMF. It is denoted by R and it is increasing resistance, so it cannot be removed. नेक्स्ट एक एग्जांपल हम आपके बुक में यहाँ पे वॉल्यूम 2 में दी गई है, जिसमें एक सर्किट के थ्रू एक सर्किट शो किया गया है कि जिसमें एक दो बैटरीज हैं ए एंड बी, एक रेजिस्टेंस है एंड एक आइडियल इलेक्ट्रिक मोटर आर कनेक्टेड इन दिस सर्किट। लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि ई बी इज ग्रेटर देन ई ए। इस केस में हमें सबसे पहले तो इस सर्किट में डिफाइन करना है कि करंट कैसे फ्लो करेगा। अब ये तो दो बैटरीज हैं, इसकी करंट की डायरेक्शन किस बैटरी की वजह से होगी, तो वो जो बैटरी बड़ी होगी, क्योंकि यहाँ पे बैटरी लार्जर ईएमएफ की वजह से जो बैटरी बड़ी है, ईवी बड़ी है, तो करंट की हम डायरेक्शन यहाँ से लेंगे। करंट की डायरेक्शन इस तरह रेजिस्टेंस की तरफ से, इसी को यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन द सर्किट से शो किया गया। मीन्स कि ये करंट यहाँ से फ्लो किया, केमिकल एनर्जी कुछ लॉस्ट बाय द बी बैटरी बी, फिर रेजिस्टेंस से यहाँ पे कुछ वर्क डन बाय मोटर ऑन मास एम। दो रेजिस्टेंस के अंदर से पहले ये जो यहाँ से गया है थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस बाय द रेजिस्टेंस, यहाँ पे थर्मल वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो यहाँ से केमिकल एनर्जी है, उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हुई, और फिर यहाँ पे बैटरी दूसरी जो बैटरी है वो चार्जिंग होगी इस बैटरी से। तो यानी कि द बैटरी ए इज़ बीइंग चार्ज वाइल बैटरी बी इज़ बीइंग डिस्चार्ज, यानी कि बैटरी बी डिस्चार्ज हो रही है और बैटरी ए चार्ज हो रही है। तो फिर इसका मतलब केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन ए, यानी कि जो केमिकल एनर्जी यहाँ पे इसमें थोड़ी सी मज़ीद जब ज़्यादा होगी तो फिर करंट फ्लो होगी यहाँ पे मोटर की तरफ हुआ, और फिर मोटर वर्क डन बाय द मोटर ऑन द मास एम। तो इस तरह ही इसका वर्क हुआ। नाउ द सर्किट कैन ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम अ सोर्स ऑफ ईएमएफ और इनटू अ सोर्स ऑफ ईएमएफ। तो ये जो सिमिलरली इस तरह हम इसको एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन और सर्किट को समझ सकते हैं कि कंटेनिंग टू बैटरीज में हमने हमेशा वो करंट की डायरेक्शन कहाँ कैसे लेनी है जो बैटरी साइज में बड़ी हो। तो नेक्स्ट आ जाता है एनालिसिस ऑफ सर्किट। एनालिसिस ऑफ सर्किट में हम थोड़ा सा और मज़ीद आगे बढ़ने लगे हैं कि हम सर्किट्स को स्टडी करेंगे, उनका उसमें रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, कैपेसिटर्स लगे हुए हैं। तो सबसे पहले कोई भी सर्किट को एनालिसिस अगर हमने करना है तो हमने फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच सर्किट कंपोनेंट। जैसे कि यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो उसके लॉन्ग पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, कैपेसिटर है उसके लॉन्ग पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, फाइंड द करंट थ्रू ई सर्किट कंपोनेंट, यहाँ पे वी क्या है, आई क्या है, तो ये हमने सब डिस्कस करना होता है। तो इसको एनालिसिस करने के दो मेथड हैं, थ्रू द केवलन रेजिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स, this is an easy approach, and through Kirchhoff's rule, and should be used only if the first approach cannot be applied। यानी कि अगर हमारा रेजिस्टेंस कैपेसिटर से सही रिजल्ट हमें नहीं समझ आ रहा तो फिर हम आगे किरचॉफ्स रूल यूज़ करेंगे। तो कैपेसिटर्स का टॉपिक हम कर चुके हुए हैं, तो अब हम आगे रेजिस्टर्स के इन सीरीज पहले स्टडी कर लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में किरचॉफ्स रूल और फिर एक दो एग्जांपल से उसको एनालिसिस ऑफ सर्किट देखेंगे। तो सीरीज इन रेजिस्टर्स इन सीरीज, अभी ये सर्किट कुछ इस किस्म का दो रेजिस्टर्स लगे हैं R1 और R2 और दे आर इन सीरीज। एक बैटरी provide the potential difference and current is flowing from positive to negative terminal। इसका इक्विवेलेंट सर्किट कुछ इस किस्म का होगा कि दोनों का कंबाइंड इफेक्ट ऐसे
शो कर रहा है। तभी we introduce an equivalent circuit with just one equivalent resistor so that the current through the battery is the same as in the original circuit। तो वही सर्किट है लेकिन हमने R equivalent ले लिया है इन दो रेजिस्टेंस का। Then from Ohm's law we can find out the current in the equivalent resistance। तो यहाँ पे दो रेजिस्टेंस है। पहले हम यहाँ पे इन दो पॉइंट्स और बी और सी के दरमियान हम देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। फ्रॉम Ohm's law VC minus VB is equal to IR2 and VB minus VE is equal to IR1। ये दोनों पॉइंट्स पे हमने ये देख लिया इक्वेशन। तो अब ये ओवरऑल ए और सी पॉइंट पे क्या है, तो इन दोनों को अगर हम वी सी माइनस वी बी प्लस वी बी माइनस वी ए कर दें तो हमारे पास ये दोनों पॉइंट के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस सम आ जाएगा IR2 प्लस IR1, या इसको हम कॉमन ले लें आई को, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी R equivalent is equal to R1 प्लस R2। ठीक है, क्योंकि ये जो VC माइनस VA है ये R इक्विवेलेंट के इक्वल है। IR इक्विवेलेंट I के साथ कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। The equivalent resistance has the same effect on the circuit as the original combination of the resistor। मीन्स अगर हमारे पास resistors सीरीज में लगे हुए हैं, दो के बजाय 3 4 5 कितने भी हों, तो हम उनको सबके सम कर दें रेजिस्टेंस को, तो हम ओवरऑल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं R equivalent by taking the sum of all the resistances। तो करंट इस I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू IC में, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 हमारा इक्वेशन आई है। तो इस वजह से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर इज द अलजेब्रिक सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस एंड इज ऑलवेज ग्रेटर देन एनी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। फिर आ जाता है रेजिस्टेंस इन पैरेलल। इसमें क्या है कि एक R1 R2 एंड बैटरीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल। यहाँ पे करंट डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे I1 में I2 current is flowing through the resistor R2, I1 is current flowing through the R1। लेकिन अगर हम इन दोनों रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन को R इक्विवेलेंट के तौर पे यहाँ पे उसी तरह का सर्किट हम शो कर सकते हैं। तो we introduce an equivalent circuit with just one equivalent resistor so that the current through the battery is the same as in the original circuit। Then from the Ohm's law we can find the current in the equivalent circuit। The potential difference क्लोजेस, ये यहाँ पे अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस दोनों पॉइंट्स पे सेम आएगा, क्योंकि they are the A and B point are directly connected with the battery and the current I जो है वो डिवाइड हो रहा है I1 प्लस I2 में। तो consequence of the conservation of charge हो रहा है यहाँ पर। तो VB माइनस VA चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस I1 R1 दोनों में हमारे पास सेम इक्वेशन आ रही है। तो हम यहाँ पे I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं ये वाली वैल्यूज इसके अंदर। ठीक है, यहाँ से I1 की वैल्यू और ये I2 की वैल्यू हम जब निकालेंगे और इसके अंदर पुट कर देंगे I की डेल्टा V ओवर R1 प्लस डेल्टा V ओवर R2 इज इक्वल टू डेल्टा V कॉमन आ जाएगा, डेल्टा V ओवर R इक्विवेलेंट। दिस इज द इक्वेशन। सो अगर हम इसी इक्वेशन को R इक्विवेलेंट के साथ शो कर रहे हैं, तो हमारा ये दिस इज द इक्वेशन टू फाइंड आउट द R equivalent in the parallel series circuit of the resistor। So equivalent is always less than the smallest resistor in the group in parallel। Each device operates independently of the other so that if one is switched off the other remains off। यानी मीन्स अगर हम यहाँ पे ये ख़त्म भी कर दें तो ये ऑन रहेगा, यहाँ पे करंट फ्लो करेगा। ठीक है,
divides the pairs on the same voltage. The current takes all the paths. Lower resistance will have higher currents, and higher resistance will have some currents. अब ये यहाँ पर कुछ एक एग्जांपल है सिंपल सी, एक ये 1 2 रेजिस्टेंसेस और सीरीज, ये सीरीज में है और ये वाली और ये दो पैरेलल में। तो सबसे पहले हम इनको सॉल्व कर लेंगे इस इक्वेशन से। इन दोनों का 8 + 4 12 आर इक्विवेलेंट एक रेजिस्टेंस। इन दोनों का जब हमने आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट किया, ये 1/2 1/r इक्विवेलेंट 1/2, तो आर इक्विवेलेंट यहाँ पे 2 हो गया। ठीक है, यानी कि इसकी इक्वेशन को हम जब रेसिप्रोकल को ख़त्म करेंगे तो ये 2 आएगा। तो ये 2 अब ये फिर से रजिस्टर सीरीज में आ गई, ये फिर से सीरीज है। 12 + 2 14 इज द आंसर ऑफ दिस एग्जांपल। सिंपल से एग्जांपल है। तो ये भी एक मज़ीद एक कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल है कि दो 1 2 4 रेजिस्टेंसेस लगी हुई हैं, 4 रेजिस्टेंसेस लगी हुई हैं। तो इसको हमने कैसे सॉल्व करना है, तो पहले हम ये कॉम्बिनेशन सॉल्व कर लेंगे, फिर ये कॉम्बिनेशन सॉल्व कर लेंगे। ये पैरेलल के लिए है, इन पैरेलल ये भी पैरेलल के लिए, दोनों का ये r1/2 r2/2 आएगा आंसर। और मज़ीद फिर जब इनको देखेंगे तो ये सीरीज बन जाएगा और ये हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी इसकी। तो इस तरह हम एनालिसिस करते चले जाते हैं सर्किट्स में। तो अब जैसा कि ये तो एक सर्किट था, अब ये मज़ीद अब इन रेजिस्टेंस के दरमियान यहाँ पे भी एक 4 रेजिस्टेंस R1 R2 R3 R4 R5 भी है। अब एक रेजिस्टेंस यहाँ पर भी मौजूद है। तो इस तरह के जब कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो जाएंगे तो वहाँ पर हम सिंपल सीरीज एंड पैरेलल रेजिस्टर इक्वेशन के थ्रू हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते। उसके लिए हमें किरचॉफ रूल की किरचॉफ लॉज अप्लाई करने पड़ते हैं और उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।